हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। और ये महत्वपूर्ण बात करनी बहुत जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक्स वाई जेड कोई भी आपका एग्जाम हो जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसके लिए ये बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्या आप इस टाइम पर कर सकते हो ताकि आने वाले टाइम के अंदर जितने आपके पेपर है वो लीक से बचे जा सके, आप लोग अपनी मेहनत के आधार पर सेलेक्ट हो सके, ठीक है। आपको ये मलाल ना रहे कि यार हमने तैयारी करी थी लेकिन लीक वाले सिलेक्शन लेकर चले गए। तो इसके बारे में मुझे गंभीर बात करनी है, ठीक है। आप लोग मेरी पहली फोटो देख रहे होंगे, ये मैंने अभी जो आपका केवीएस का पेपर हुआ था, लीक हुआ था वो पेपर भी, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पूरी के पूरे जितने डॉक्यूमेंट थे उनकी फाइल बनाकर मैं आपके मंत्रालय में गया था। हालांकि शिक्षा मंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके राज्य मंत्री से हो पाई थी। सारी फाइल मैंने बना के दी, सारे एविडेंस दिए, सब चीजें बताई यहाँ पर, बट उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाया था, ठीक है, जो मैं बात यहाँ पर आपसे कहता हूँ। खुद इनफैक्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जितनी भी मुझे आजकल आजकल कह रहा हूँ, जितनी भी मुझको गवर्नमेंट जॉब अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर मिली हुई है, मैं भी इसी कीचड़ से होकर हुए निकला हूँ, ठीक है। यानी कि यही कभी पेपर फॉर्म ना निकले, फॉर्म निकले तो पता नहीं कब जाकर उसका एग्जाम हो तो एग्जाम लीक हो जाए तो बहुत लंबे समय बाद पेपर हो, ठीक है। और मेरे बाद जो अपने स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करते हैं वो बेचारे भी इसी दलदल से होकर यहाँ पर निकल रहे हैं। तो बड़ी गंभीर समस्या है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ चीजें आपके सामने शेयर करने वाला हूं। आई होप आप लोग इनको ध्यान से सुनकर इंप्लीमेंट जरूर करोगे। ये नहीं कि सुन लिया चुपचाप रात में सो गए और बस खत्म। वरना फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी टीचर को आप ब्लेम कर सको, किसी दूसरे पर अपने आरोप लगा सको, क्योंकि गलती आप लोगों की होने वाली है। अभी आप लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस का पेपर लीक का मैटर चल रहा है। शायद कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इसके बारे में ना जानता हो, और कितना बड़े व्यापक पैमाने पर इसके ऊपर आपकी न्यूज चल रही है। और यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, अभी आपका सीटेट का था, यूपी टेट का देखने को मिला, केवीएस के अंदर आपने देखने को मिला। जो मेरी पहली फोटो देखी थी, मैं खुद मिनिस्ट्री के अंदर वापर गया था। उससे पहले के अगर मैं उधेड़ना शुरू करूं तो पता नहीं कितने एग्जाम मैं आपको बता सकता हूं जो जो खुद मेरी आंखों के सामने जो सब चीजें देखने को मिली है। बट हम लोग यार इतने बड़े लेवल पर, चाहे कोई भी आपका टीचर हो, यूट्यूब टीचर हो, चाहे कोई कोचिंग चलाता हो, वो इतने बड़े लेवल पर मतलब इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता। इसमें ताकत आप लोगों की चाहिए। आप लोगों के पास में वोट की बहुत महत्वपूर्ण ताकत है। लोकसभा के चुनाव अभी आपके आने वाले हैं, इलेक्शन के अंदर आपकी इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी आपके मार्च के अंदर। तो लोहा गर्म है, ठीक है, हथौड़ा मारने का टाइम इस बार आपके सामने। एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी का नेता हो, उसके सामने सबसे पहले अपने रोजगार की मांग रखिए और रोजगार से संबंधित इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाइए, क्योंकि राज्यसभा में जाने के बाद राष्ट्रपति जी द्वारा जब ये आपका पास होगा तब ये कानून बन पाएगा। तो एंटी पेपर लीक बिल है, ठीक है। तो इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें कुछ ना कुछ करती आई है। अगर मैं मोटा मोटा ब्यौरा पढ़ रहा था, लगभग 7 साल के अंदर 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए। चाहे आप लोग स्कूल के एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप लोग नीट वगैरह के, कॉलेज के, या फिर आप लोग एसएससी वगैरह के, या फिर आप लोग टीचिंग के, एक्स वाई जेड किसके भी एग्जाम उठा लीजिए, कुछ ना कुछ समस्या है वहां पर, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए इस बिल के अंदर क्या प्रावधान दिया गया है, जरा उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। जो भी नकल करवाने वाला है, ठीक है, अगर वो दोषी पाया जाता है, और दोषी किसके नजरों में पाया जाएगा, ये करेंगे आपके जो पुलिस के अधिकारी है उनकी देखरेख में, मतलब इसकी पूरी जांच की जाएगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है सीबीआई की भी जरूरत लेनी पड़ सकती है तो सीबीआई की भी यहां पर जरूरत ली जा सकती है, ठीक है। तो अगर उसके बावजूद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो, और सबसे गंभीर समस्या ये है, पेपर लीक के कितने ऐसे सबूत होते हैं जो बच्चे खुद दे देते हैं, जो टीचर खुद दे देते हैं। जैसे हम लोगों ने खुद जाकर मिनिस्ट्री के अंदर दिया कि सर ये रहे सबूत, कार्रवाई करिए अभी इनके ऊपर, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाती। तो ये जो बात लिखी है कि नकल करवाने का दोषी पाया जाता है, तो जो दोषी पाए जाने वाली जो भी समितियां बनती है, जो इसके अंदर आपके अधिकारी चुने जाते हैं, सबसे पहले तो ये देखा जाइए उनको सेलेक्ट करने की कोई ना कोई कमेटी होनी चाहिए जो पारदर्शिता के साथ में अच्छे तरीके से, मतलब बिना किसी के प्रेशर के, अपने ये जो नकल करवाने वाले इन पर नकेल कर सके, ठीक है। वरना तो आपका एक सीधा सा कुछ भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, पेपर लीक नहीं हुआ, कर लो भाई अब क्या काम करोगे। तो उनके लिए 3 से 5 साल की जेल है और 10 लाख तक का जुर्माना ऐसे लोगों के ऊपर यहां पर देखने को मिलेगा। ये जो लीक कराने वाले हैं ना, एक छोटा सा भी एग्जाम आप उठा लोगे ना, ठीक है, मान लीजिए आपने ये यूपी पुलिस का उठा लिया, कोई बहुत बड़ा एग्जाम होता नहीं है, इसके अंदर भी अगर मान लीजिए कोई लीक करता होगा ना, तो किसी भी स्टूडेंट से 10 लाख तो वो भी ले लेगा। तो पैसों की कमी इन नकलखोरों के पास यहाँ पर नहीं रहती है। और इसके अंदर जो स्टूडेंट भी नकल करते हैं, ठीक है, एक नंबर के निकम्मे तो वो खुद ही है, वो खुद ही नकल को बढ़ावा देते हैं कि हाँ भाई हमसे पैसे ले लीजिए, हम पैसे दे देंगे, करवा दो, लीक करवा दो, वो खुद इसके अंदर लिप्त होते हैं। तो जितना नकल करवाने वाला आपका गुनहगार है, उतना ही वो नकल करने वाले स्टूडेंट भी इसके अंदर आपके गुनहगार है, जो इस प्रकार की क्रियाओं के अंदर अपने शामिल रहते हैं, ठीक है।
दूसरी बात, दूसरे के स्थान पर पेपर देने के मामले में अभी आपने न्यूज देखी, जैसे मैं यूपी पुलिस की बात करूं या और मैं पूरी परतें नहीं खोल रहा हूं यहां पर, अभी मैं लेटेस्ट का भी आपको बता रहा हूं। खुद डिपार्टमेंट के लोग जा जाकर अपने जो लोग रहते हैं वो जाकर पेपर देने गए। अभी मैं न्यूज में देख रहा था 2 से 3 बंदे आपके डिपार्टमेंट के खुद मिले जो किसी दूसरे की जगह एग्जाम देने गए, इसके बदले में उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, और वो इस प्रकार से अपना निकम्मापन यहां पर दिखा देते हैं। अगर इस प्रकार का भी कोई काम करता तो उनको 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना यहां पर देखने को मिलेगा। अगर किसी भी संस्थान की मिलीभगत साबित होती है, देखिए जब मैं मिनिस्ट्री के अंदर गया था तो वहां पर राज्य मंत्री जी थे, ठीक है, उनके जो आपके पीओ थे, तो मैं वहां पर बैठा हुआ था, तो आप सभी को पता है ये अधिकारी वो होते हैं। तो जब मैंने सारी चीज उनको बताई, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लेटेस्ट का, ठीक है, मैंने सारी चीजें उनको बताई तो उनकी तरफ से जवाब आया कि सर इसमें तो ज्यादातर कोचिंग वाले शामिल होते हैं। तो मैंने कहा सर अगर कोचिंग वाले शामिल रहते तो एक तो मैं हूं, पहले मुझे ही पकड़ लीजिए। अगर कोचिंग वालों के अलावा अगर सरकार शामिल होती है या कोई अधिकारी शामिल होता है तो क्या आप लोग उसको भी पकड़ पाओगे? कह रहे नहीं वो मेरा मतलब नहीं था। अभी आपने देखा राजस्थान की न्यूज आई है, मैंने कहा जी राजस्थान में तो सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देख लोगे, सबसे ज्यादा पेपर आपके राजस्थान के अंदर लीक हुए, ठीक है। अगर फिर भी कोई ऐसा संस्थान और जिनके नाम आपके चिन्हित किए गए थे, खुद अगर मैं सीटेट वगैरह की बात करूं, जो चिन्हित किए गए थे संस्थान, अगर वो किसी ऐसी मिलीभगत के अंदर शामिल होते हैं ना, तो पूरे परीक्षा का खर्च उनसे वसूला जाएगा। तो ऐसे संस्थानों के ऊपर भी नकेल कसने की यहां पर जरूरत है, ठीक है। दूसरा, उन पर भी 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। और दोषी पाए जाने पर चाहे डायरेक्टर, मैनेजमेंट, एक्सवाइजेड, ये लिखा हुआ है 3 से 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब मोटा मोटा यहां पर इस प्रकार के जुर्माने की व्यवस्था यहां पर की गई है। चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली, आपने सजा का प्रावधान कर दिया, आपने जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया, लेकिन जो मेन पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है ना कि अगर दोषी पाया जाता है, जो पूरी की पूरी एक कार्रवाई चलती है, तो इस कार्रवाई को पारदर्शी करने के लिए क्या स्टेप होने चाहिए, इसके बारे में स्टूडेंट को भी पता होनी चाहिए कि क्या कार्रवाई इसके ऊपर पारदर्शी रूप से यहां पर चल रही है, ठीक है। वरना तो साबित ही नहीं हो पाएगा पेपर लीक या नहीं है। आप लोग लीक लीक करते रह जाओगे, हम लोग भी किसी पेपर के बारे में लीक कहेंगे, लेकिन मान लीजिए डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी आ जाएगा, लीक नहीं है, अब कर लो, आप क्या काम करोगे? कोर्ट के अंदर कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है। ट्विटर वगैरह आप लोग चलाओगे, थोड़ा बहुत उसके ऊपर असर पड़ सकता है, लेकिन अभी आपके इलेक्शन आने वाले हैं और आपने इस मांग को पूरे जी जान लगाकर अपने लगाया, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज आपको इंप्लीमेंटेशन होती हुई जल्दी देखने को मिल जाएगी। सारे अपने जो आपके मैटर है वो सब अलग है, बाहर में जाने दो सब चीज। सबसे पहला मैटर आपका रोजगार का, और रोजगार के लिए आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि टाइम पर भर्ती निकले, और भर्ती निकले तो नकल विहीन एग्जाम आपके सामने देखने को मिले, नकल ना रहे। किन किन पर यह लागू होगा? यहां पर कुछ एग्जाम आपके सामने दिए हुए कि लाइक आपका नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी वगैरह हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो गए। मैं कहता हूं सभी पर लागू होने चाहिए, चाहे आपके स्कूल के हो, कॉलेज के हो, चाहे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपके एग्जाम हो, सभी पर इस कानून को यहां पर पास होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई आपका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है, जैसे अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूं, समवर्ती सूची के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी चीज उसको पर लाद नहीं सकती। लेकिन ये जब कानून होना चाहिए, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, मिली भगत सभी की होनी चाहिए, और एक साथ सभी को आना चाहिए, ना सिर्फ बच्चे, ना सिर्फ टीचर। यहां पर जितनी भी पार्टी के नुमाइंदे हैं, जितने भी नेता हैं, उनको सभी को एक साथ आकर इसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, और नकल करने वालों के खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून यहां पर बनाना चाहिए। अगर आने वाले समय के अंदर आपको जॉब लेनी है, या फिर मान लीजिए आगे आपकी जनरेशन जो आ रही है उसको यहां पर कुछ करना है, तो ठीक है। क्या कर सकते हैं आप लोग यहां पर? आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? सिंपल सा आपके सामने एक ही ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल सा आपके सामने एक ही ऑप्शन है। मान लीजिए आप लोगों का जैसे यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, उसमें कहा जा रहा है, पहले तो अभी यही कंफर्म नहीं हुआ जा रहा लीक हुआ है नहीं हुआ, जबकि सभी को पता है पेपर लीक हुआ है, वो उसके पूरे साक्ष्य देखने को आपको मिले। इससे पहले दूसरे भी एग्जाम है, उसके साक्ष्य देखने को मिले थे। तो पहले तो पेपर लीक है, इसी के ऊपर भी मंथन चल रहा है, लेकिन लीक होने के बाद दूसरी आवाज चल रही कि इस पेपर को कैंसिल करा दो, दोबारा कराओ। लेकिन यार मेरा एक सवाल यह, मान लीजिए आपका कोई पेपर लीक होता है और आप उसके लिए पूरी आवाज उठाते हो और उसको कहते हो कि उसको दोबारा कराओ, तो वो दोबारा लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या इसकी कोई गारंटी दे सकता है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? मैं खुद आपको कई पेपर दिखा सकता हूं जो पहले लीक हुए और दूसरी बारी में भी लीक हुए, पहले व्यापक तरीके से लीक हुए और दूसरी बारी में थोड़ा कम तरीके से हुए, बट हुए जरूर है। तो सबसे पहली मांग आपको ये करनी है, ठीक है पेपर आपका कैंसिल होना चाहिए, दोबारा पेपर होना चाहिए, लेकिन मेरी मांग ये है दोबारा पेपर होने के साथ साथ में कुछ ऐसा, मान लीजिए ऑनलाइन तरीके से भी आप लोग एग्जाम लेते हो, तो ये आपके पेपर ऑनलाइन ही हुए, ठीक है, जो आपका एक एवीएस का एग्जाम हुआ है आपका ऑनलाइन ही हुआ है, और भी एग्जाम ऑनलाइन हुए जिसमें वहां पे भी पेपर लीक होते हैं।
मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पेपर दोबारा होना चाहिए। जो मान लीजिए अगर कोई ऐसा लीक हो जाता है और दोबारा इस प्रकार की प्रक्रिया के साथ होना चाहिए, उसमें आपका किसी भी प्रकार का नकल विहीन काम किसी प्रकार का नहीं देखने को मिलना चाहिए। वरना दोबारा लीक होगा, दोबारा कैंसिल करा दोगे, दोबारा लीक होगा, तीसरी बारी तक तो कोई पहुंचेगी नहीं संस्था आपके सामने। इस प्रकार के आप लोगों को एकजुट होकर ये पेपर लीक को, ये जो गंभीर समस्या है, इसको हमारे देश से उखाड़ फेंकिए, तभी आने वाले समय में कुछ हो पाएगा। बाकी आप लोगों का फैसला, जैसा आपको ठीक लगे।